सबको नमस्ते। थैंक यू वेरी मच कि आप सबने आज ज्वाइन किया। मुझे पता है थोड़ी सी डाइवर्शन है हमारे दिमाग में, बट लेट्स टेक अप द क्लास। बात करेंगे। अब अगला मैं करता हूँ शांतिकरण का, शांतिकरणम का अगला मंत्र। मंत्र नंबर 2, ऋग्वेद का 7:35-2। अब यहाँ पर देखने की बात तो ये है कि हम प्रार्थना तो कर रहे हैं। देखिए देखिए, जितने भी मंत्र होते हैं ना, वेद के मंत्र, कोई भी वेद के मंत्र जो भी होते हैं, चारों वेदों का कोई भी मंत्र, ठीक, चारों वेदों का कोई भी जो मंत्र होता है उसके मिनिमम 3 अलग अलग मीनिंग्स होते हैं। मीनिंग्स। और उसका डाइवर्स मीनिंग समझने के लिए हमको समझना होगा कि वो आधि दैविक, दिव्य शक्तियों से कंसर्न्ड, आधि भौतिक, फिजिक्स के रिलेशंस, फिजिक्स के या कहे जाए मेटाफिजिक्स के साथ कनेक्टेड, और आध्यात्मिक स्पिरिचुअलिटी के साथ कनेक्टेड। तीन तो मीनिंग मिनिमम होते हैं। अब जो महर्षि की लिखी हुई किताब है ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका, उस ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में महर्षि ने एक मंत्र के 19 अर्थ दिए हुए हैं, 19 एप्लीकेशंस एंड 19 डिफरेंट मीनिंग्स। तो मीनिंग्स जो होते हैं वो बहुत डाइवर्स होते हैं। तो हमारे पास लिमिटेशंस हमारे लिए ये हैं कि व्हाट वी आर स्टडिंग राइट नाउ, स्पेशली जो हमने अभी स्वस्ति वाचन के सारे मंत्र पढ़े हैं और अब हम शांति करणम के मंत्र पढ़ रहे हैं, हम जो मीनिंग्स को यूजुअली देखते और समझते हैं वो आध्यात्मिक ही होते हैं। मतलब वो स्पिरिचुअल एप्लीकेशन के ही होते हैं, या यूं कहा जाए कि प्रेयर्स के लिए या प्रार्थना के लिए या उपासना के लिए, स्तुति के लिए, बस यही होते हैं। हम साइंटिफिक मीनिंग्स की एनालिसिस में नहीं जाते, क्योंकि अगर हम साइंटिफिक एनालिसिस में जाएंगे तो देन वी विल हैव टोटली डिफरेंट व्यू पॉइंट्स हमारे सामने खुलने शुरू हो जाएंगे। हमारे सामने बहुत ज़्यादा और अलग तरीके की इंफॉर्मेशन, या यूं कहा जाए कि कंप्लीट नॉलेज खुलने लग जाएगा हमारी आंखों के सामने। तो ये हमको याद ध्यान में रखना चाहिए। आई विश कि आई हैड somebody who could do these meanings to me of physics, metaphysics and फिजिकल साइंसेज एंड अप्लाइड साइंसेज, सब मेरे को समझा सकता तो बड़ा मज़ा आता, क्योंकि वेद तो सारा वही है, नॉलेज ही है। बट एनीवे, जो है थोड़े बहुत हैं वो थोड़े बहुत समझ में आते हैं, मैं आप लोगों को बता दिया करता हूँ उसके बारे में। जो हमने पहला मंत्र कल देखा था, ऋग्वेद का 7:35-1 वाला, उस मंत्र में हमने देखा था कि उन्होंने 4 चीज़ों की बात की है और उन्होंने सबके साथ इंद्र को जोड़ दिया है। उन्होंने हमको बताया है कि आपको अग्नि, जल, आपह, सोम या वायु, ये 4 चीज़ों की उन्होंने कल बात की हमसे। और इन सब के साथ उन्होंने हमको कह दिया कि ये सब वो होने चाहिए जिनके साथ इंद्र जुड़े हुए हैं। इंद्र सहित अग्नि, इंद्र सहित सोम, इंद्र सहित वायु, इंद्र सहित जल। तो यहां पर इन्होंने हमको ये समझा दिया था। अब यहां पर एक चीज, पहली बात तो देखने की ये है कि हमको जब इन्होंने आपह बताया है या अपह बताया है, तो हम नॉर्मली जब अपह का मीनिंग ट्रांसलेशन करते हैं तो हम उसको ले लेते हैं जल, वाटर। लेकिन यहां पर इन्होंने जल अलग बताया है, तो यहां पर अपह का मतलब ट्रांसलेशन करते समय सोम हो गया है। तो सोम जो है वो बता दिया गया। अब हम सोम को भी तो जल की तरह ही लेते हैं, लिक्विड या फ्लूइड की तरह। लेकिन यहाँ पर थोड़ा फर्क समझना पड़ेगा। फर्क ये समझना पड़ेगा कि हर एक वो परमाणु, देखिए सारी क्रिएशन, सारी सृष्टि परमाणुओं की बनी हुई है। परमाणु ही हैं जो क्रिएशन को बनाते हैं, बनाना शुरू करते हैं और बनाने का काम करते हैं, करते रहते हैं, कॉन्स्टेंटली चलते रहते हैं, काम करते रहते हैं। जितने भी परमाणु होते हैं जो कि किसी बंधन में नहीं बंधे होते, पर्टिकुलरली सॉलिडिफाइड नहीं हुए होते, यानी कि अर्थ की फॉर्मेशन में बंध नहीं गए होते, सॉलिड नहीं हो गए होते, जो परमाणु अर्थ बन जाते हैं, पृथ्वी बन जाते हैं, वो परमाणु सॉलिडिफाई होके जुड़ जाते हैं। ठीक।
अब आप ये देखिए कि अगर आप रेत को देखें, सैंड को देखें, तो सैंड भी तो एक एक इंडिविजुअल यूनिट है सैंड का। आप हाथ में उठाएंगे तो आप कहेंगे कि मेरे हाथ में, हथेली में, मैंने 50 पीस, 10 पीस, 9 पीस सैंड के उठाए हुए हैं, टुकड़े। क्योंकि उनको आप गिन सकते हो, वो इंडिविजुअल पीसेस हैं। लेकिन वो इंडिविजुअल पीसेस भी बंधे हुए वेट के साथ हैं जो कि धरती पर जमे रहते हैं। करेक्ट। लेकिन जो परमाणु ऐसे होते हैं जो फ्री फ्लो में रहते हैं, हमेशा फ्लो करते रहते हैं, उनको अपह कहते हैं। हर परमाणु जो फ्लो होता है वो अपह होता है। और परमाणु फ्लो करते हैं, ये उनके अंदर इनबिल्ट उनकी एक एबिलिटी या क्वालिटी होती है कि वो फ्लो करते हैं। और वो फ्लो करके ही तभी तो वो, क्योंकि सबसे लूज फ्लो जो करते हैं वो आकाश बन जाते हैं। सबसे लूज जिनकी फ्लो फ्लो करने की शक्ति होती है वो आकाश बन जाते हैं। पर आकाश में भी वो परमाणु एक निबंधन, एक तरी से बंधन में बंधे हुए हैं। आकाश के होने पर भी बंधन में बंधे हुए हैं। देखिए, जब अब मेरे को एग्जैक्ट फिगर्स याद नहीं है, मैं गलत हो सकता हूँ। जब परमाणुओं के गुट बनने शुरू होते हैं, जब कोई भी परमाणु जमा होने, एक असेंबल करते हैं, अट्रैक्शन डिस्ट्रैक्शन के साथ एक तरह के परमाणु एक हो जाते हैं। यानी कि जिन परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है वो इलेक्ट्रॉन बेस्ड परमाणु इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं। जिनमें प्रोटॉन ज़्यादा है वो प्रोटॉन बेस्ड इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं। और जिनमें भार ज़्यादा होता है, न्यूट्रॉन ज़्यादा होता है, वो भारी परमाणु अलग होने लग जाते हैं। जब इस तरह के गुट बनाने लगते हैं, असेंबली बनाने लगते हैं एक दूसरे के साथ, केमिकल एफिनिटी कह सकते हैं इसको आप। तो जब इस तरह के बनाने लगते हैं ये परमाणु, तो ये परमाणु एक तरह से एटम बनने शुरू हो जाते हैं। एक, किसी भी एक एटम के अंदर, अब हमको पता है कि एटम्स कैन बी स्प्लिट, ये तो हमको आज का साइंस बताता है। लेकिन हमारा साइंस ये बताता है कि जो एटम्स होते हैं उनको भी हम जब स्प्लिट करते हैं तो भी उनको ये नहीं पता चलता कि इसके परमाणु इसमें कितने हैं। लेकिन हम ये बताते हैं कि कोई भी ऐसा एक एटम जिसके अंदर परमाणु होते हैं जो कि आकाशीय परमाणु होते हैं, यानी कि जिनका वेट लाइट होता है, वेट कैरी नहीं करते, उनमें न्यूट्रॉन्स ऑलमोस्ट निल होते हैं, ऑलमोस्ट निल, क्योंकि उनमें वेट नहीं होता। तो इस तरह के जो परमाणु होते हैं जिनको हम तमस कहते हैं, सत्व रजस और तमस में तमस जिसको कहते हैं, तो इस तरह के जो परमाणु होते हैं वो, उनको आकाश बनाने के लिए एक एटम के अंदर 360 इस तरह के परमाणुओं का गुट जुड़ना चाहिए। ठीक है। इस तरह के परमाणुओं का गुट 360 होना चाहिए एक एटम बनाने के लिए, ताकि वो आकाशीय एटम बन सके, स्काई का। फिर उसके बाद जब आ जाते हैं हम अग्नि पर या वायु पर, तो वो मल्टीप्लाई होते जाते हैं। तो 360 मल्टीप्लाइड बाय एक्स नंबर, दे विल बिकम वायु के परमाणु, क्योंकि उनमें गति होगी, मूवमेंट होगी। फिर उसके बाद मल्टीप्लाइड बाय एक्स नंबर, वो बन जाएंगे आपके अग्नि के परमाणु। तो उसी तरह से फिर सबसे मैक्सिमम जो हो जाएंगे, जब जुड़ते जाएंगे, तो वो पृथ्वी के परमाणु बन जाएंगे, क्योंकि पृथ्वी के परमाणु सबसे भारी होते हैं, सबसे हैवी होते हैं। तो मैक्सिमम नंबर के हो जाते हैं। अब वो भी, पृथ्वी में भी जो परमाणु, अब ये भी देखिए, आप इस चीज को भी समझने की कोशिश करिए कि जो पृथ्वी के परमाणु हैं, जिन्होंने पृथ्वी में परमाणुओं को बनाया, पृथ्वी को बनाया, जिन्होंने पृथ्वी को मैन्युफैक्चर करना शुरू किया, उसमें भी तो कितनी अलग अलग एक्टिविटीज हैं। ऊपर आपको मट्टी दिखती है, कहीं पर आपको रेत दिखती है, कहीं पर आपको काले रंग का सॉइल दिखता है, कोई सॉइल उपज के लिए अच्छा होता है, कहीं पर आपको पत्थर दिखने लगते हैं, पत्थरों और सॉइल के नीचे आपको दूसरी तरह की मट्टी दिखती है। और नीचे जाते हैं तो आपको पानी मिलता है, श्योर प्योर वाटर। फिर आप डिग करके ट्यूबवेल में पानी पीते हैं। उसके भी नीचे जाते हैं तो आपको मिनरल्स मिलने शुरू होते हैं। फिर मिनरल्स के भी नीचे जाते हैं तो कोर में पहुंच जाते हैं। तो वो कहते हैं कि 1000 या कितना डिग्री सेल्सियस वहां पर टेम्परेचर रहता है, इतनी गर्मी होती है, पकती रहती हैं वहाँ चीज़ें।
उसके नीचे जाते हैं तो आपको ऑयल मिलने शुरू हो जाते हैं, पेट्रोल मिलना शुरू हो जाता है। तो वो भी तो कितने तरह के अलग अलग परमाणु काम कर रहे हैं ना वहां पर। कोई यूनिफॉर्मिटी तो है नहीं, कोई यूनिफॉर्मिटी है नहीं। तो हम ये समझते हैं, कमिंग बैक टू आवर सब्जेक्ट हियर, कि जो ये फ्लो करने वाले परमाणु हैं उनको हमने अपह कहा है। और जो फ्लो करने के समय भी वो परमाणु जो कि जल की तरह बन जाते हैं, क्योंकि देखिए जल भी फ्लो करता है और वायु भी फ्लो करती है, दोनों फ्लो करती हैं। लेकिन वायु अलग तरीके से फ्लो करती है और जल अलग तरीके से फ्लो करता है। जल को एक लैंड करने के लिए जमीन की जरूरत पड़ती है, इसके ऊपर वो बैठकर फिर फ्लो करना शुरू करता है। इसके अंदर चंचल मूवमेंट होती रहती है उन परमाणुओं के अंदर। लेकिन जो वायु होती है उसको कहीं लैंड करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो बिना किसी बंधन के फ्लो करती रहती है। तो ये भी परमाणु है, अप है, वो भी अप है। और फिर जो अग्नि आती है हमको, चाहे वो सूरज की रोशनी से आए, सूरज की धूप में से मिले हमारे को, वो भी हमको हीट मिलती है, अग्नि मिलती है। और चाहे हमको एटमॉस्फेरिक मिले, यानी कि हवाओं से कैरी फॉरवर्ड हो जाए या जो भी हो, वो भी मूव करती रहती है, वो भी अपा की तरह चलती रहती है, उसके परमाणु भी मूव करते रहते हैं। अब जैसे ही आप खाना खाएंगे, आपके अंदर जो अग्नि है जिसको हम जठर अग्नि कहते हैं, उसके अंदर मूवमेंट शुरू हो जाएगी ना। मूवमेंट शुरू होगी तभी तो हाजमा शुरू होगा, ब्रेक डाउन शुरू होगा, डाइजेशन शुरू होगा, सब कुछ होगा। वहां भी तो कॉन्स्टेंटली वो परमाणु मूव कर रहे हैं ना। तो ये अपह जो होते हैं ये वो परमाणु हैं जो हमेशा ही इन मूवमेंट रहते हैं। फिर उनमें अगर हमने जब ये फैक्टर ले लिया इंद्र का, तो जैसे मैंने आपको समझाया था कि वेदों में जो इंद्र होता है, वो इंद्र होता है वो परमाणु जो शक्तिमान होके एक्सेप्शनली स्ट्रांग बन जाते हैं। अब एक गुट बन गया, एक ग्रुप बन गया, ठीक है। एक ग्रुप बन गया ऐसे परमाणुओं का, जिन परमाणुओं के साथ आपने कुछ भी बनाना है, वायु बनानी है या आपने जल बनाना है या जो भी बनना है वो बन गया। लेकिन उनमें से भी जो चीज ज्यादा शार्प स्ट्रांग लीड करेगी, जो परमाणुओं के अंदर लीड करने की शक्ति होगी, उसको हम कहेंगे कि इसमें इंद्र की शक्ति है इस परमाणु में। है तो वही सत्व रजस और तमस, वही इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, लेकिन उसमें इंद्र की शक्ति है क्योंकि वो प्रोमिनेंट हो गया है, या वो ज्यादा शाइन कर रहा है, या ज्यादा एक्टिव या ज्यादा लीड करने वाला बन गया, क्वालिटी उसमें ज्यादा हो गई है। तो जब हमने ये कहा कि इंद्रियों सहित, इंद्र के सहित की अग्नि, वो अग्नि जो कि इंद्र के साथ है, तो हम किसी ऑर्डिनरी अग्नि की बात नहीं कर रहे हैं। ऑर्डिनरी तो अग्नि होती ही है। फिर जो जल जो इंद्र के साथ है, और फिर वो सोम जो इंद्र के साथ है। तो जब वो सोम, सोम पे बात करता हूं, हम नॉर्मली सोम जब कहते हैं तो सोम को हम लिक्विड, रस, ठंडाई, ठंडक, इन सब चीज़ों से अटैच कर देते हैं। तो अगर हम सोम को उसी तरह देख लें कि जो कि चांद की रोशनी जब पड़ती है, जब मून की लाइट पड़ती है किसी भी फल के ऊपर, पेड़ के ऊपर, पौधों के ऊपर, तो उनके अंदर रस डिवेलप होता है, ठीक। जब उनके अंदर वो रस डिवेलप होता है तो वही हमको औषधि का काम करता है, हमारे लिए मेडिसिनल हो जाता है वो। तो जब उसके अंदर, हमारे अंदर मेडिसिनल करेक्शनल क्वालिटी आ जाती है, तो फिर हम उसको समझ सकते हैं कि वो इंद्र से जुड़ा हुआ सोम है। करेक्ट। क्योंकि हो सकता है ना कि आपके पास जो चीज़ आपको मिली है, समझ लीजिए कोई भी आपने फल उठाया या कुछ भी उठाया, उसका टोटल वेट तो 2 किलो हो गया। तो 2 के 2 किलो ही तो आपको पूरा का पूरा बॉडी के अंदर वो हेल्थ फैक्टर नहीं देगा ना। उसमें से कितना तो आपके बॉडी में वेस्ट में चला जाएगा, कंजम्पशन में चला जाएगा। लेकिन वो वाला हिस्सा जो आपको मेडिसिनल बेनिफिट देगा, वो इंद्रियों से, इंद्र से युक्त सोम है। तो कल हमने जब शांति प्रकरण के मंत्र को पढ़ा है, और हमने ये कहा है कि हमको परमात्मा इन सब चीजों से शांति प्रदान करो, या ये सब चीजें हमारे लिए शांति प्रदान करने वाली हों। अब यही चीजें हमने स्वस्ति प्रदान करने वाली भी मांगी हैं परमात्मा से पहले।
हमने स्वस्ति में भी प्रार्थना की थी इन सब चीजों की। अब हम इन सब चीजों की शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये चीजें डिस्टर्ब होती हैं, इफ दीज थिंग्स आर डिस्टर्ब्ड, नेचुरली डिस्टर्ब्ड, तो हमारे को वो शांति नहीं देती। अगर वो डिस्टर्ब्ड होती हैं तो वो हमको शांति प्रदान नहीं कर सकती। फिर वो हमारी शांति डिस्टर्ब हो जाएगी, हमारी शांति भंग हो जाएगी। शांति, अब देखिए यहां पर एक बड़ी लेट मी टेल यू दिस ऑल्सो। जो शांति है ना, शांति का मतलब पीस नहीं होता। शांति की ट्रांसलेशन पीस गलत ट्रांसलेशन है। शांति जो होती है वो सम इति से बनती है। उसका मतलब है मेंटेनिंग द इक्विलिब्रियम ऑफ व्हाट इट इज शुड बी एंड एज इट इज। जब ये सारी की सारी क्रिएशन, सारी दुनिया, सारी की सारी सृष्टि चल रही है, जैसी चल रही है वैसी ही चल रही है, तो ये शांति की स्टेज है। अगर ये डिस्टर्ब हो जाएगी तो फिर अशांति हो जाएगी। तो मेरा जो शरीर चल रहा है, मेरी बॉडी चल रही है, जो जिंदगी चल रही है, जीवन चल रहा है, खान पीन सब चल रहा है, ये सब शांति की स्टेज है। डिस्टर्ब हो जाती है तो कोई बीमारी हो जाती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो हम कहते हैं अशांति हो गई है। तो शांति जो है वो इक्विलिब, जैसे एक आप छोटा सा क्या कहते हैं उसको, फिरकी होती है ना, टैप के टॉप कहते हैं, टॉप फिरकी होती है जो हम ऐसे घुमाते हैं फिरकियों की तरह। अगर आप एक फिरकी ले लेते हैं, हाथ टेबल के ऊपर रखिए और उसको जोर से घुमा लीजिए, तो वो फिरकी घूमती रहेगी। जब तक वो घूमेगी वो इक्विलिब्रियम मेंटेन कर रही है, एकदम इक्विलिब्रियम मेंटेन कर रही है। जब उसकी स्पीड खत्म हो जाएगी तो लुढ़क जाएगी। जब वो लुढ़क जाएगी तो उसका इक्विलिब्रियम भंग हो गया, टूट गया। तो शांति की स्टेज में से टूटकर अशांति की स्टेज पर आ गई। तो शांति की स्टेज वो होती है जो इक्विलिब्रियम को मेंटेन करती है। ये होती है हमारी शांति। तो हम जब शांति की परमात्मा से प्रार्थना करते हैं तो उसका मतलब नहीं होता कि सबको पीस मिल जाए, कि सब ठंडे पड़ जाएं, चुपचाप बैठे रहें। वो शांति नहीं होती। शांति की प्रार्थना होती है कि हमारा प्रॉपर इक्विलिब्रियम ठीक मेंटेन होके चलता रहे। तो अब यहां पर हमको समझ में आ रहा है कि ये जो हम शांतिकरणम के मंत्र पढ़ रहे हैं, वो हमको ये बताते हैं कि हमको परमात्मा इन सब दैविक शक्तियों से, क्योंकि ये सारी की सारी परमात्मा की बनाई हुई दिव्य शक्तियां हैं, दैविक शक्तियां हैं, डिवाइन पावर्स हैं। हमको इन डिवाइन पावर्स से, हे परमात्मा, शक्ति ही, शांति ही प्रदान करो। ये कभी हमको डिस्टर्ब ना करें। ये हमने पहले अपने शांतिकरणम के मंत्र में हमने प्रार्थना की थी। दूसरे मंत्र पे आता हूं, सॉरी मैं कुछ लंबा बोल बोल गया आज इसके बारे में, लेकिन दूसरे मंत्र पे आता हूं। तो दूसरा मंत्र 735:2 है, ऋग्वेद का 735:2। ये हमको कहता है, शन्नो भग शमु न शंसो अस्तु शम न पुरंधी शमु संतु रायः रायः। ये रायः क्या है? ये राय रई है। रई का प्लूरल राय है। ठीक। फिर ये बताते हैं, शम न सत्यस्य सुमनस्य शम शंसः शमसः शम नो अर्यमा पुर जातो अस्तु। मतलब समझते हैं। भग ऐश्वर्य, और शमनो भग, भग होता है ऐश्वर्य और ऐश्वर्यशाली पुरुष। भग कहते हैं उसको जिसके पास बहुत ऐश्वर्य होता है, जिसके पास बहुत पॉसिबिलिटीज होती हैं, जिसके पास सब कुछ बनाने की शक्ति होती है, क्रिएट करने का पावर होता है, उसको भग कहते हैं। उस पावर को भग कहते हैं। तो जिसके पास भग होता है उसको हम भगवान कहते हैं। करेक्ट। जिस औरत के पास भग होता है हम उसको भगवती कहते हैं। ठीक। जो भगवान होता है उसके पास पावर होता है, हर चीज बनाने की शक्ति होती है। तो भग यहां पर शम नो भग, ऐश्वर्यशाली और ऐश्वर्यशाली पुरुष हमारे लिए शम, शम माने शांति देने वाले हों। शंसह, सेकंड आ गया शंसह। शंसह का मतलब होता है जो हमसे सीनियर, गुण वाले, नॉलेज वाले, हमारे फादर, फोर फादर, हमारे टीचर्स, वो सब शंसह में आ जाते हैं।
तो जो भी हमको नॉलेज देने वाले हैं, हमारे पितर हैं, हमारे देव हैं, हमारे ऋषि हैं, वो भी हमको सब अच्छा आदेश उपदेश, ऐसा उपदेष्टा हो कि वो आप्त पुरुष की तरह, जिस तरह का एक डिसेंट इंसान होना चाहिए उस तरह से हमको वो नॉलेज प्रदान करें, उससे भी हमको शांति मिले। ठीक। उसके बाद न शम अस्तु, हमारे लिए मंगलदायक हो, पुरंधी, 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 वो लोग जिन्होंने शरीर तो धारण किया है, बॉडी, शरीर धारण किया है, लेकिन वो बहुत सुपर बुद्धि वाले हैं। पुर मतलब शरीर, बॉडी, पुर मतलब बॉडी, पुरुष जिसके पास पुर हो, जो पुर में रहता है वो पुरुष। ठीक, किसी पुर में। अब पुर से ही तो सारे पुर बनते हैं ना, कानपुर, नागपुर, सब उस पुर से बनते हैं। तो पुर का मतलब होता है कोई भी एक स्थान, जगह, या एक बॉडी, शरीर। तो वो जो पुर में रहता है उसको हम पुरुष कहते हैं। जो भी पुर, इट डजेंट मैटर अबाउट मेल एंड फीमेल, नहीं है यहाँ कुछ भी, कोई मेल फीमेल फैक्टर नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर जो भी शरीर में रहता है वो पुरुष है, पुर में रहता है। और यहां पर कहा गया पुरंधी, तो वो पुर में रहने वाले जो कि सुपर इंटेलिजेंट होते हैं, जिनके अंदर बहुत शार्प और अच्छी बुद्धि होती है, वो सुपर इंटेलिजेंट वाले हमारे लिए अच्छे संस्कार देने वाले हों। वो भी हमको धैर्य से, शांति से सब कुछ समझाएं। फिर आया राय, राय, ऑल, सब तरह की धन, सुवर्ण धन, संपदाएं, एवरीथिंग दैट इज पॉसिबल एज रिचेस, वर्ल्डली रिचेस, जो भी रई से आपको मिल सकता है। हम तो शुरू से ही रई पढ़ रहे हैं इस चैप्टर के अंदर, अपने प्रश्न उपनिषद के अंदर। तो जो भी उस रई में से हमको मिल सकता है वो सारा कुछ राय, हर किस्म का प्रॉपर्टी, धन, सुख, स्वर्ण, सोना, एवरीथिंग, तो वो सब कुछ हमको जो मिल सकता है वो भी हमको शांति पैदा करने वाला ही हो, अशांति पैदा करने वाला ना हो। क्योंकि लोगों के पास जब धन ज्यादा आ जाता है तो उनके साथ अशांति आ जाती है। जब लोगों के पास ज्यादा प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, ज्यादा फिजिकल मटेरियल चीजें ज्यादा आ जाती हैं, तो शांति नहीं आती, अशांति आ जाती है। तो हम प्रार्थना कर रहे हैं कि हमको वो रायत की चीजें मिलें जो हमको सिर्फ शांति दें, हमको अशांति नहीं दें, शांति दें, वो हमको सुख शांति मिले हमको। फिर हम बोल रहे हैं इसमें सत्यस्य सुमनस्य शंसः, नियम वर्तु सत्य का उपदेश, सत्य का उपदेश और नियम से देने वाली सब तरफ की विद्याएं। तो ये समझ लीजिए कि जो परमात्मा के बनाए रित हैं, लॉज ऑफ नेचर हैं, लॉज ऑफ द गॉड हैं, वो लॉज हमको मिले, और वो देने वाले जो भी हैं, सत्य को देने वाले, ट्रुथ, द फैक्ट्स हमको समझाने देने वाले, वो भी हमको सब शंसह, वही हमारे सीनियर्स जो भी हमको ये बांटेंगे, वो भी हमारी शांति के लिए ही ये सारी चीजें हमको, उपदेश और नियम हमको देने वाले बने। पुर जाता अर्यमा, पुर जाता अर्यमा, पुर जाता जो कि अच्छी तरह से हमारे साथ शरीरों में जन्म लिए हुए हैं, जिन्होंने पुर में जन्म लिया है, और जो पुर के बारे में जानते हैं। जो पुर को जानता है वो पुर जाता है। ठीक, जो भी इनको जानता है वो पुर जाता। और उसके बाद अर्यमा, अर्यमा यहाँ पर यूज हुआ है। हम जानते हैं कि हम अर्यमा को अपने उसमें परमाणुओं में भी यूज करते हैं एज अ फैक्टर। लेकिन अर्यमा जो है यहाँ पर जो यूज हुआ है, वो अर्यमा मतलब होता है न्यायकारी, जो हमारे साथ न्याय करेगा, जैसे वरुण को कहा जाता है। तो यहाँ पर जब हमने अर्यमा को यूज किया है, हालांकि मित्र वरुण अर्यमा, ठीक है ना, ये हम इसको भी प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन की तरह यूज करते हैं। लेकिन यहां पर अर्यमा वो है जो कि हमारे को सत्य का उजागर करके, ट्रुथ हमारे सामने एक्सपोज करके, हमारे साथ न्याय की बात करता है, न्यायकारी रहता है हमेशा ही। ठीक है। मतलब ये है कि हम कभी कोई ऐसी सिचुएशन में ना पड़े
कि हमारे साथ अन्याय हो, कि हमारे साथ कोई गलत काम हो, हमारे साथ जस्टिस को गलत काम करना पड़े हमारे लिए। ठीक है, हमारे लिए ये सब शांति की व्यवस्था करने वाले हों। भाव ये है कि जनन शक्ति हमें शांति देने वाली हो, प्रशंसा हमें शांति देने वाली हो, बुद्धि भी हमें शांति देने वाली हो, हमारे अंदर अभिमान और गर्व ना हो, हम फूल कर कुप्पा ना हो जाएं, हम गिरने वाले न बने, और हम धन ऐश्वर्य भी हमको शांति पैदा करें, हमारा दिमाग खराब ना हो। मर्यादोचित सत्य के उपदेश शांति दे, बहु प्रशंसित न्यायकर्ता पुरुष भी हमको शांति दें। यहाँ पर ये मतलब है, यहाँ पर ये मतलब है कि ये सब चीजें हमारा दिमाग खराब ना करें। हमारे अंदर अशांति तभी होती है जब हमारा दिमाग खराब हो जाता है, हम भटक जाते हैं, हम गलत रास्ते पे चलना शुरू करते हैं, तभी हम ये सब चीजें हमको अशांति देती हैं। तो ये बता दिया कि जो भी हमको शक्ति मिलती है, वो शक्ति हमको गिरने वाली, गिराने वाली ना हो, वो हमको ऊपर चढ़ाने वाली, संभालने वाली हो, शांति देने वाली हो। हमको जो प्रशंसा मिलती है, प्रेज मिलती है लोगों से, वो भी हमारे दिमाग को खराब ना करे, हम हमारा दिमाग जो है फूल कर कुप्पा नहीं हो जाए, हमको वो भी शांति दे, हमको वो इक्विलिब्रियम को मेंटेन करे। अब देखिए, जैसे ही जैसे ही सिचुएशन के अंदर अभिमान आएगा, अभिमान अभिमान का फैक्टर आएगा, तो सारी की सारी अंदर की शांति की प्रक्रिया टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी। तो शांति जो है वो अशांति का पुट, अशांति का छोटा सा पार्ट उसके अंदर आना शुरू हो जाएगा, फिर वो बढ़ता जाएगा। करेक्ट। तो यही यहाँ समझाया गया है कि इन सब चीजों से जो शांति है तभी मिलती है जब हम उसको अपने लिए गलत तरीके से या गलत अपने लिए ना हो। हम ये प्रार्थना कर रहे हैं इन शांतिकरण के मंत्र के नंबर 2 मंत्र के अंदर। उस पर आज जरा ज्यादा लंबी बात हो गई, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। कुछ पूछना है इसके बारे में तो पूछ लीजिए मुझसे। अगर कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए हो या दोबारा समझना हो तो मुझसे आप पूछ सकते हैं, मैं बता सकता हूँ, बिफोर वी गो इनटू आवर प्रश्न उपनिषद। पीयूष जी, हाँ महेश जी, नमस्ते। बताइए महेश जी। एक क्विक क्वेश्चन था। जो शांति आपने बहुत बढ़िया समझाया कि इट इज इक्विलिब्रियम नॉट पीस, जो हम लिटरल मीनिंग करते हैं। लेकिन हर बार हम जनरली 3 बार ओम शांति शांति ही कहते हैं। तो इज द 3 टाइम्स रिलेटेड टू अपने बॉडी, मन और आत्मा के साथ, और इज देयर सम अदर जब हम सिग्निफिकेंस? 3 बार शांति बोलते हैं तो उसके अलग अलग मतलब हैं। एक मतलब तो ये है कि हम अपनी उस शांति के लिए 3 बार जब शांति बोलते हैं तो प्राइमरीली आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, ये तीनों शांतियों के लिए हम शांति बोलते हैं। ठीक, क्योंकि ये तीनों हमको असर करती हैं, वही तो हम अभी पढ़ रहे हैं ना, जब शांतिकरण के मंत्र पढ़ रहे हैं तो यही तो हमको सब तरफ से असर करती हैं, हर तरफ से हमको ये इम्पैक्ट करती हैं। चाहे देवीय शक्तियां हों, चाहे फिजिकल शक्तियां हों, चाहे हमारे अंदर की आत्मा के अंदर की शक्तियां हों, मन के अंदर की हों, बुद्धि की हों, जो भी हों। तो हम जब 3 बार शांति बोलते हैं तो उसका प्राइमरी कॉज जो है वो आध्यात्मिक, आधिदैविक, आदि भौतिक, ये उसका प्राइमरी रीजन है। ठीक। कुछ लोग इसको ये भी कहते हैं कि अब हम 3 बार शांति बोलते हैं क्योंकि जो हम बने हुए हैं, हम परमाणुओं के बने हैं, परमाणुओं के अंदर सत्व रजस तमस होती है, तो हम 3 बार शांति सत्व के लिए, रजस के लिए और तमस के लिए बोलते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, आपने जो समझना हो वो समझ लीजिए। और ऐसे भी हैं, मैंने सुना हुआ है ये भी, कि लोग कहते हैं हम 3 बार शांति ब्रह्मा विष्णु महेश के नाम पर बोलते हैं, कि क्रिएटर जो हैं और सस्टेनर जो हैं और रिक्रिएटर जो हैं, सबके नाम पर हम शांति बोलते हैं। आपको इसको जैसे समझना हो, जैसी आपकी भावना हो, उस तरह से आप बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। तो 3 बार की शांति का बेसिकली मतलब यही होता है। ठीक है, और कुछ पूछेंगे? हाँ वीना जी, आप अनम्यूट करिए। सर मैंने भी ये जो 3 बार शांति के लिए पढ़ा है कि एक तो ब्रह्मांड के लिए,
दूसरा स्थान के लिए जहां पर बैठकर हम पाठ पूजा कर रहे हैं, और तीसरा अपने हृदय के लिए कि हमारे हृदय में शांति बनी रहे। हाँ ठीक है, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। उसको फिर ये आप यूं भी बोल सकते हो कि द्यूलोक, अंतरिक्ष लोक और पृथ्वी लोक। हम्म। तो इन तीनों लोकों के लिए जब आप शांति मांग रहे हो तो आप शांति की प्रार्थना कर रहे हो कि द्यूलोक भी शांत रहे और पृथ्वी लोक भी और अंतरिक्ष लोक भी शांत रहे। जी ये सर। भी कह सकते हैं आप। हाँ जी, हाँ जी उमा जी, जरूर पूछिए। अ, बहुत छोटा सा सवाल था सर। जो आप परमाणुओं का समूह कह रहे हैं, उनका क्लस्टर कह रहे हैं, आर वी इम्प्लाइंग जो ये एटॉमिक चेन्स होती हैं प्रोटीन की, अमीनो एसिड, वो दोज आर आल्सो molecules and atoms linked in a longer chains? Is that what you imply when you are talking about cluster of atoms and molecules in the देखिए नहीं universe? उमा जी, मैं इस तरह नहीं समझा रहा इसको। आपको ये समझना होगा कि जब क्रिएशन बनती है, हमारी जो पूरी की पूरी क्रिएशन है, सृष्टि जो हमारी है, ये जब परमात्मा सृष्टि को बनाता है तो किसी एक स्पेसिफिक एरिया के ऊपर, किसी भी एक एरिया के ऊपर, क्योंकि परमाणु प्रकृति में हमेशा रहते हैं। ठीक। अब यहाँ पर मैं वापस चले जाता हूँ थोड़ा सा। तीन परमानेंट चीजें होती हैं जो कभी नहीं मरती, कभी पैदा नहीं होती, कभी मिटती नहीं है। एक परमात्मा, दूसरा हमारी जीवात्मा, और तीसरे प्रकृति के परमाणु, जिसको हम मूल प्रकृति कहते हैं। तो जब भी परमात्मा को क्रिएशन बनानी होती है तो किसी भी एक स्पेसिफिक एरिया में जो परमाणु सोए हुए रहते हैं, सोए हुए परमाणु हम उनको कहते हैं जो अंतर्मुखी होते हैं, इंटरनलाइज होते हैं, वो किसी भी एक्शन रिएक्शन में नहीं इन्वॉल्व होते, सोए हुए होते हैं। तो किसी भी स्पेसिफिक एरिया पर जब परमात्मा का तेज पड़ता है तो वहां के परमाणु एक्टिवेट होके एक्सटर्नलाइज हो जाते हैं। जब वो एक्सटर्नलाइज हो जाते हैं तो उनके अंदर की छिपी तीनों शक्तियां, जिनको सतव रजस तमस कहते हैं या मित्र वरुण अरिमा कहते हैं, वो शक्तियां एक्टिवेट हो जाती हैं। जब वो एक्टिवेट हो जाती हैं तो फिर वो अट्रैक्शन डिस्ट्रैक्शन शुरू करती हैं। तो जब वो अट्रैक्शन डिस्ट्रैक्शन शुरू करती हैं तो उनमें क्या होता है कि कुछ तो रिपल्शंस होती हैं और कुछ जुड़ जाते हैं अट्रैक्शन से। तो इस तरह से वो गुट बनने शुरू होते हैं। ये जो गुट बनने शुरू होते हैं, ये अलग किस्म की एफिनिटीज से स्टार्ट हो जाते हैं। और जो गुट बनते हैं, वो गुट बनने की सिचुएशन से लेकर जब तक कि वो एक्चुअली उस 360 इकट्ठे होकर एक एटम नहीं बनाते, मॉडर्न साइंस को उसके बारे में नहीं पता। मॉडर्न साइंस को नहीं पता। ये हम आपको बताते हैं जो हमारा वेद हमको बताता है या ऋग्वेद हमको बताता है, वो हमको इसी तरह समझाता है। तो ऋग्वेद जब इस चीज को समझाता है तो हम इसी तरह समझते हैं कि ऐसा ही हुआ है, और उसके बाद क्रिएशन बननी शुरू होती है। तो फिर वो जो, अब उसको आप बोल दीजिए पार्टिकल्स समझ लीजिए या आप उनको जो भी समझ लीजिए, क्योंकि हमारे पास उसके वर्ड्स दूसरे तो है ही नहीं, क्योंकि मॉडर्न साइंस को समझता नहीं है। तो इस तरह से वो बनने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, ठीक है, क्लैरिफाइड है। हाँ जी, और कोई कुछ पूछेंगे? तो आइए, चैप्टर नंबर, इसके प्रश्न उपनिषद के प्रश्न नंबर 3 पर उनका पहला, अब वो जो प्रश्न पूछेंगे उस पर आ जाते हैं। तो ये पहला श्लोक है हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का, तृतीय प्रश्न का पहला श्लोक। ठीक है, अलका जी हमको पहला श्लोक पढ़ के सुना दीजिए। श्रीहरि प्रश्नोपनिषद अथ तृतीय प्रश्न। अथ हैनं कौशल्ये चाश्वलायनः पप्रच्छ भगवन् कुत एष प्राणो जायते कथमाया तस्मिन् शरीर आत्मानं वा प्रविभज्य कथं प्रतिष्ठते केनोत्क्रमते कथं बाह्यमभिधत्ते कथमध्यात्म मिति। थैंक यू अलका जी, वेरी इंटरेस्टिंग। अब ये जो क्वेश्चन है,
मैं आपको इसका पूरा वर्ड वर्बेटिम भी समझाता हूँ और क्वेश्चन भी समझाता हूँ आपको। ये जो क्वेश्चन है इसमें उन्होंने क्या किया है कि इसमें उन्होंने 6 अलग अलग क्वेश्चंस पूछ लिए हैं। एक ही क्वेश्चन के अंदर 6 क्वेश्चंस पूछ लिए, और वो 6 क्वेश्चंस भी ऐसे हैं जिनके बारे में हम लोगों ने अपने इस ग्रुप में कई बार डिस्कशन किया हुआ है। पर चलिए पढ़ते हैं क्या पूछ रहे हैं। शब्द पहले समझाता हूं आपको। अतः, इसके बाद, एनम, इसको, इससे, कौशल्य, कौशल्य ने, च, और अश्वलायन, अश्वल के पुत्र ने पूछा, प्रपच्छ, पूछा, भगवन, हे भगवन, कुत, कहाँ से, एषः प्राण, ये प्राण, जायते, उत्पन्न होता है, कथम, कैसे, आयति, आता है, अस्मिन, शरीरे, इस शरीर में, आत्मा नाम, और अपने आप को, वा, या, प्रविभज्य, विभक्त, विभक्त करता है, डिवाइड करता है, कथम, कैसे, प्रतिष्ठते, स्थित होता है, ठहरता है, केन, किस प्रकार, उत्क्रमणते, निकलता है, कथम, कैसे, बाह्य, बाहर के जगत को, अधिधायते, धारण करता है, प्रकाशित करता है, कथम, किस प्रकार, आध्यात्मम, आध्यात्म जगत को, आत्मा को, इति, ये उन्होंने पूछा। इसको समझते हैं प्लेन सिंपल लैंग्वेज में। प्राण के विषय में सुनने के बाद अश्वल के पुत्र कौशल्य ने पूछा। उसने एक ही प्रश्न में 6 प्रश्न पूछ लिए। इनको इस तरह समझते हैं लिस्ट करके। नंबर 1, ये जो प्राण सब वस्तुओं को धारण करता है, ये स्वयं कहाँ से उत्पन्न होता है। नंबर 1, ये प्राण जो अभी तक हम पर सुनते आ रहे हैं कि सब वस्तुओं को धारण करता है, जड़ को भी और चेतन को भी, ये स्वयं कहाँ से उत्पन्न होता है, कहाँ से पैदा होता है। नंबर 2, इस शरीर में ये कैसे आता है। ये क्वेश्चन हमारे यहाँ कई बार आ चुका है, इस शरीर में ये कैसे आता है। नंबर 3, अपने अलग अलग विभाग करके ये शरीर में किस प्रकार ठहरता है। अपने अलग अलग पार्ट्स करके ये शरीर के अंदर कैसे ठहरता है। नंबर 4, शरीर से ये कैसे निकलता है। नंबर 5, किस प्रकार ये बाहर के जगत को धारण करता है, एक्सटर्नल वर्ल्ड को ये धारण करता है, धरता है, होल्ड करता है। नंबर 6, और किस प्रकार ये आध्यात्म जगत को धारण करता है, या आत्मा को इस शरीर में कैसे धारण करता है। तो प्रश्न है, प्राण का स्रोत, शरीर और शरीर से बाहर इसके कार्य, तथा शरीर में किस प्रकार आता जाता है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 के डिविजन्स, जो कि अश्वल के पुत्र कौशल्य ने पूछ लिया ऋषि पिपलाद से। ठीक। तो अब हमको पता है कि वी आर गोइंग टू गेट अ वेरी लार्ज वैरायटी ऑफ आंसर्स इन आवर चैप्टर नाउ। ठीक। इसका जो सेकंड श्लोक है, 2 नंबर श्लोक है, वो भी पढ़ लेते हैं क्योंकि वो बहुत छोटा सा है। उसके बाद अगर आपने इसके पर कुछ डिस्कशन करनी हो तो करेंगे, नहीं तो फिर आगे बढ़ जाएंगे। तो अलका जी, नंबर 2 श्लोक भी पढ़ दीजिए, तस्मय वाला। तस्मै स होवाचाति प्रश्नान् पृच्छसि ब्रह्मिष्ठोऽसीति तस्माते अहं ब्रवीमि। तस्मय, उस, कौशल्य को, सह, इस ऋषि ने, उवाच, कहा, अति प्रश्नान, बहुत ही गंभीर प्रश्न, पृच्छसी, तुमने पूछ लिए हैं, ब्रह्मनिष्ठ, ब्रह्म ज्ञान में तत्पर, ब्रह्म की निष्ठा वाला, असी, तू है, इति, अतः, तस्मात, इस कारण से, ते, अहम, मैं तुझे, ब्र ब्रवीमि, बताता हूं, उत्तर देता हूं, उपदेश देता हूं। ऋषि ने जवाब दिया कि तूने बहुत ही सूक्ष्म प्रश्न पूछ लिए हैं, सामान्य व्यक्ति को यह बताना कठिन है, किंतु तुम ब्रह्मनिष्ठ हो, अतः तुमको बताता हूं। परमात्मा, उसकी व्यवस्था और उसके ज्ञान पर विश्वास और निष्ठा करने वाला, इसी को ब्रह्मनिष्ठ कहते हैं।
ब्रह्मनिष्ठ कहते हैं उसको जो परमात्मा में विश्वास करता है, उसके ज्ञान और उसकी निष्ठा, उसके विश्वास के ऊपर अपनी निष्ठा रखता है, उसको ब्रह्मनिष्ठ कहते हैं। अब हम भी तो सब जो इस उपनिषद को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, हम भी तो ब्रह्मनिष्ठ है ना। तभी तो हम इसको समझ रहे हैं, समझ पूछ रहे हैं और इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये यहाँ पर ऋषि पिपलाद ने बताया उसको कि हाँ ठीक है, तो ब्रह्मनिष्ठा। अब यहाँ पर हमको भूलना नहीं चाहिए कि इसके पहले उन्होंने 1 साल तक इनको यहाँ आश्रम में रहकर 1 साल तक तपस्या करने की और ज्ञान प्राप्त करने के लिए कहा था पहले। तो ऋषि इनको देख तो रहे थे कैसे हैं ये सारे स्टूडेंट्स जो हमारे साथ लगे हुए हैं, बैठे हुए हैं। तो देखने के बाद ही तो ये सारी बातें आई। तो इन्होंने कहा कि ठीक है, मैं तुझे बताता हूँ कि इसका जवाब दूंगा, हालांकि तूने बहुत ही डिटेल्ड क्वेश्चन पूछा है जो सामान्य व्यक्ति को समझाया भी नहीं जा सकता। करेक्ट। तो ये यहाँ पर हमको प्रश्न हमारे सामने आके खड़ा हो गया। अब कुछ पूछना है या आगे बढ़ जाए नंबर 3, अगले 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 श्लोक पर भी आ जाए? किसी को कुछ पूछना है? 3 नंबर श्लोक पर आ जाए, जहां पर वो अपने डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। चलिए, फिर अलका जी हमको नंबर 3 भी पढ़ दीजिए, आत्मनेश वाला। आत्मनो एष प्राणो जायते यथेषा पुरुषे छाया तस्मिन् ततं मनोकृत्येनातस्मिन् शरीरे। थैंक यू अलका जी। ये कह रहा है कि परमात्मा अपने तेज को फैलाकर हर जड़ चेतन पर डालता है, और जैसे एक लाइट का स्पेक्ट्रम मानव पर कास्ट होता है और रेडिएशन फैल जाती है, वैसे ही परमात्मा प्राण को अपनी दया से कास्ट कर देता है एज अ जेस्चर। और उसके इसकी पकड़ मानव को होती है, मन के तत्व में से होती है। वर्ड्स को देख लेते हैं 1 मिनट। आत्मन, आत्मा से, एष प्राण, ये प्राण, जायते उत्पन्न होता है। यहां पर जब उन्होंने कहा आत्मन एष प्राण जायते, तो उसका मतलब है कि आत्मा से प्राण उत्पन्न होता है। लेकिन यहां पर हमको ये समझना पड़ेगा कि यहां पर जब आत्मा कहा है तो वो आत्मा हमारा जीव आत्मा नहीं है। वो आत्मा यहां पर परमात्मा के लिए कहा है कि परमात्मा के तेज से प्राण उत्पन्न होता है। ठीक। वो यहां पर परमात्मा का तेज बताया गया है, परमात्मा के तेज से प्राण उत्पन्न होता है। तथा जैसे पुरुष के छाया छाया इस शरीर में एतस्थित आत्मा में एतद ये प्राण आततम फैला हुआ है। मनोधिकृतेन, मन में कर्म से उत्पन्न हुई वासना से, मन पर अधिकृत प्रभाव से आयति आता है अस्मिन शरीर में, इस शरीर में। अब इसका सेकंड पार्ट हमको ये बताता है कि जैसे किसी भी मनुष्य के अंदर, हम लोगों के अंदर, ह्यूमन बीइंग्स के अंदर ये प्राण कैसे आता है, क्यों आता है? वो आता इसीलिए है कि हम लोग के अंदर जन्म लेने की कोई ना कोई इच्छा या कोई ना कोई मजबूरी होती है। या तो हमारे अंदर वो जलन लगन होती है कि मुझको ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, वो तड़प होती है। और या हमारे अंदर कर्म ऐसे होते हैं जिनको हमको पे बैक करने के लिए जन्म लेना ही पड़ता है। तो जैसे उस तरह से हमको ये लेना ही पड़ता है तो हमको प्राण मिलते ही हैं, उसी तरह से इस क्रिएशन के अंदर परमात्मा के प्राण सब जगह फैल जाते हैं। जब भी जन्म लेना पड़ता है, जब भी क्रिएशन को बनना पड़ता है, सृष्टि को बनना पड़ता है, इसमें वो प्राण फैल जाते हैं। जैसे कि हमारे शरीर के अंदर प्राण फैल जाते हैं। हम जब शरीर धारण करते हैं तो प्राण हमारे सारे शरीर में फैल जाते हैं। ऐसा तो है नहीं कि प्राण सिर्फ नाक में ही बैठा है या सिर्फ कान में ही बैठा है, प्राण तो सारे शरीर में फैल जाते हैं। उसी तरह से इस क्रिएशन के अंदर भी प्राण फैल जाते हैं। अब यहाँ पर यह क्वेश्चन उठेगा कि इस बात को इस तरह से समझाया क्यों गया?
तो यहां पर यह भी समझ लेना चाहिए कि क्रिएशन भी तो बनने के लिए बनानी ही पड़ती है, ताकि हम सब जो होते हैं, ह्यूमन बींग्स जो होते हैं, वो अपने अपने कर्मों के फलों को भोग सके, कर्म फल में से अपने आप को बाहर निकाल सके, क्रिएशन से हमको मुक्ति मिल सके। इसीलिए क्रिएशन बननी ही पड़ती है और हमको इस पे जन्म लेना ही पड़ता है। बाकी नोट्स पढ़ लेता हूँ, मैंने दूसरी ट्रांसलेशंस नहीं पढ़ी अभी तक, वो भी कर लेता हूँ, फिर आता हूँ इसके ऊपर। ये परमात्मा का तेज है, तो इस एक्टिविटी को शुरू परमात्मा ही करता है, और जड़ का शरीर भी और मानव का शरीर भी उस मन तत्व से शरीर को धारण कर लेता है। यहां पर मनस तत्व की बात हुई है, मन की बात हुई है। तो जैसे एक मन हमारा है, मेरा है, आपका, सबका एक मन है, इस क्रिएशन का, सृष्टि का भी एक मन है। तो जिस तरह हमारा मन कुछ चीजों को पाने की, कुछ चीजों को लेने की लालसा रखता है, उसी तरह से इस क्रिएशन का भी एक मन है, सारी सृष्टि का एक मन है। वहीं से तो हम अपने मन को बोरो करते हैं ना, वहीं से तो हम इस क्रिएशन में अपने मन को बोरो करते हैं। तो इस सृष्टि का, क्रिएशन का भी एक मन है। वो मन ही है जो फोर्स करता है दोबारा बॉडी में प्राण को आने के लिए। देखने वाले को ऐसा लगता है जैसे जब ही शरीर में आत्मा आती है, प्राण भी आ जाता है। यहां पर मानो धिक्कृते, धिक्कृते से अर्थ है कि जो मन में धीमी बैठी कामनाएं, वासनाएं हैं, अंदर बैठी वासनाएं, कामनाएं हैं, जो जन्म लेने पर बाधित करती हैं, फोर्स करती हैं, तो इस ब्रह्म चक्र में फंसाए रखती हैं। वो शरीर और शरीर के मन के ना होते हुए भी आत्मा पर अपनी छाप छोड़ चुकी हैं, और इसके कारण जब आत्मा को दोबारा जन्म लेना पड़ता है, तो वो परमात्मा द्वारा सर्वव्याप्त प्राण को साथ ले लेती है। प्राण पर जीवात्मा का कोई अधिकार नहीं होता। यह परमात्मा की दया ही है, उसी की तेज शक्ति है, जो कि किसी भी शरीर में उसके कर्म फल के अनुरूप, उसके अनुसार ही मिलती है। प्राण परमात्मा का गुण है जो सदा उसके साथ रहता है। जैसे गुण गुणी के साथ रहता है, वैसे ही परमात्मा के साथ प्राण रहता है। परमात्मा को पिछले प्रश्न में वैश्वानर बताया था। सारे विश्व में, सारे ब्रह्मांड में वो फैला हुआ है, अपनी रचना का, पालन का कार्य कर रहा है। सभी जगह उसके साथ उसके गुण भी मौजूद ही रहते हैं। प्राण को परमात्मा का स्वरूप ही माना जाता है। ये तो मेरे नोट्स हैं। अब मैं दूसरों के बनाए नोट्स पर आ जाता हूँ, एक सेकंड के लिए। वन, टू एंड थ्री। थर्ड क्वेश्चन। Kaushalya, the son of Ashwalyana, who was the third to put a question to Piplad, then asked, "O sir, where is the prana born? How does it for the first time enter into the body? How does it stay there after having divided itself in different localities? Then, sir, how does it go out? How does prana support them who are without and also them who are within? Support them who are without and within, that is, support the functional organs, karam indriya, and which are the sense organs or the gyan indriya." Rishi Piplad so responded to this question. You, Kaushalya, are putting more difficult question, but since you appear to be very serious and sincere about the spiritual knowledge, I shall surely tell you this. This prana is born of the self, the higher self, just as a light spectrum is cast on man and the radiation spreads out. Similarly, Brahman or Paramatma casts a gesture on its activity which functions as prana. Initiated by the mind, it operates in the body. It is initiated by the mind, but it operates in the body. Chaya is not shadow, as mostly translated. Prana is the beam of activity cast and not an umbra, a region deprived of activity.
The initial activity of prana belongs to the supreme self. He is the source in the body. It functions for the lower self, and the key of this function is with the mind. तो ये बता रहे हैं कि ये माइंड के साथ ही प्राण आता है। ऐसी नहीं है कि जिस जगह पर कोई एक्टिविटी ना हो वहां पर प्राण होता है, क्योंकि प्राण जहां होगा वह एक्टिविटी तो होगी ही होगी। ठीक, और भी देख लेते हैं ट्रांसलेशंस। 3, द्वितीय प्रश्न में यह बताया कि प्रजा अर्थात जो कुछ उत्पन्न हुआ उसे रई नहीं प्राण धारण करता है, उसका प्राण ही प्रकाशन करता है, प्राण ही सब कुछ में मुख्य है। ये सुनने के बाद अश्वल के पुत्र कौशल्य ने पिपलाद ऋषि से पूछा, भगवान, ये प्राण जो सब उत्पन्न हुए पदार्थों को धारण करता है स्वयं कहाँ से उत्पन्न होता है, इस शरीर में किस तरह आता है, अपने अलग अलग विभाग करके शरीर में कैसे स्थित रहता है, किस प्रकार ये शरीर में से निकलता है, बाह्य संसार को ये प्राण किस तरह धारण करता है, और आत्मा को शरीर में ये किस तरह धारण किए रहता है। ऋषि ने कहा कि बहुत सारे प्रश्न पूछ लिए तूने, मगर तू ब्रह्मनिष्ठ है इसलिए मैं उत्तर देता हूँ। जिस प्राण के विषय में तूने पूछा है उसकी उत्पत्ति आत्मा से होती है। जैसे पुरुष के साथ छाया लगी रहती है, इसी प्रकार आत्मा के साथ प्राण लगा रहता है। तो यहाँ पर गुण और गुणी बताया गया है। ठीक, कोई गुण जो होता है वो हमेशा गुणी के साथ लगा रहता है, चिपका एक ही साथ रहता है, दोनों में कोई फर्क नहीं रहता। तो अगर ये कहा जाए कि मेरे अंदर ये गुण है कि मैं बहुत अच्छी बातें करता हूं, तो मेरे साथ वो गुण लगा ही रहता है, क्योंकि मैं गुणी इंसान हूं, तो मेरे साथ वो गुण लगा हुआ है। अगर आपने फूल हाथ में रख लिया तो ये नहीं हो सकता कि फूल तो आपके हाथ में है लेकिन उसकी खुशबू नहीं आएगी, क्योंकि खुशबू जो है वो फूल की गुण है, उसका गुण है, जो गुण उसके साथ रहता ही है। तो जैसे गुण के साथ गुणी रहता है, वैसे ही जैसे हमारे साथ छाया रहती है, उस छाया की तरह ही परमात्मा के साथ प्राण रहता है। ठीक, पुरुष से छाया की उत्पत्ति, आत्मा से प्राण की उत्पत्ति। जब पुरुष होगा यानी कि जो बॉडी, फिजिकल बॉडी होगी, छाया उसी से उत्पन्न होगी, उसी से कोई शैडो या कोई चीज उत्पन्न होगी। उसी तरह से परमात्मा से प्राण की उत्पत्ति होती है। मन के किए वो इस शरीर में आता है, मन के कारण ही शरीर में आता है। मन की वासना ही रस्सी बनकर आत्मा को शरीर में खींच लेती है। आत्मा शरीर में आया नहीं कि प्राण चलने लगता है। तो यहां पर यह बताया है कि जो मन होता है वो एक रस्सी बनकर आत्मा को अपने शरीर में खींच लेता है। ठीक, प्राण को अपने शरीर में खींच लेता है। 2 और ट्रांसलेशंस हैं, वो भी पढ़ लेता हूँ। प्राण के संबंध में कौशल्य ने 6 प्रश्न पूछ लिए हैं। प्राण कहाँ से उत्पन्न होता है, शरीर में कैसे आता है, किस प्रकार अपने को विभक्त करता है, शरीर से निकलता कैसे है, बाह्य जगत को कैसे धारण करता है, और अध्यात्म जगत को कैसे धारण करता है। पिपलाद ऋषि ने जवाब दिया कि प्राण सूक्ष्म शरीर का एक अंग है। सूक्ष्म शरीर के साथ आत्मा स्थूल शरीर में प्रविष्ट हुआ करती है, इसीलिए ये स्थूल शरीर में प्राण की उत्पत्ति का निमित्त आत्मा को बताया गया है। प्राण शरीर के देश विशेष में नहीं रहता, किंतु सारे शरीर में छायावत फैला हुआ है। मनोधिकृत नाम वासना का है। कर्म से वासना की उत्पत्ति होती है। ये वासना ही जन्म का कारण हुआ करती है। ये वासना उत्पन्न उन्हीं कर्मों से होती है जो फल की इच्छा से सकाम किए जाते हैं। इसी वासना से जीव सूक्ष्म शरीर के साथ सूक्ष्म स्थूल शरीर को जन्म के द्वारा प्राप्त किया करता है। पिपलाद ने इसीलिए दूसरा उत्तर ये दिया है कि वासना से प्राण और स्थूल शरीर में आया करता है। इन्होंने कुछ डिटेल में बताया है, इसको मैं आपको समझा सकता हूं। इट इज बेटर दैट वी अंडरस्टैंड दिस। चलिए, इसमें मैं 1 मिनट रुक जाता हूं, एक लास्ट ट्रांसलेशन 1 मिनट पढ़ लेता हूं, फिर उसके बाद इस पर आ जाता हूं, शायद थोड़ा डिटेल हो जाए। दूसरा प्रश्न, गुरुदत्त जी कहते हैं, अब प्राण की महिमा सुनकर अश्वल के पुत्र कौशल्य ने ऋषि से पूछा, भगवान, ये प्राण किससे उत्पन्न होता है, किस प्रकार ये शरीर में आता है, किस प्रकार अपने को विभक्त करता है,
इसमें प्रतिष्ठित होता है, किस द्वार से ये बाहर निकल जाता है और बाहर जगत को कैसे धारण करता है और आध्यात्म को कैसे धारण करता है। प्राण का स्रोत शरीर और शरीर के बाहर इसका कार्य तथा शरीर में किस प्रकार आता जाता है, इस विषय में प्रश्न पूछा गया है। अब उसको ऋषि ने उत्तर दिया कि तुमने अति सूक्ष्म प्रश्न पूछा है, सामान्य व्यक्ति को ये बताना कठिन है, किंतु तुम ब्रह्मनिष्ठ हो इसलिए तुमको मैं ये समझाता हूं। आत्मा या परमात्मा से ये प्राण उत्पन्न प्रकट होता है। जैसे वस्तु की छाया उसके साथ ही रहती है, उसी प्रकार ये प्राण आत्मा के साथ रहता है या परमात्मा के साथ रहता है। मन की इच्छा संकल्प करने से ये शरीर में आता है। ये कहा ये यहाँ कहा है कि प्राण आत्मा से उत्पन्न होता है। यदि आत्मा से अभिप्राय यहाँ परमात्मा है, परंतु स्पष्ट परमात्मा लिखने से भ्रम हो जाता है। प्राण ओहो प्राण परमात्मा की शक्ति है, किंतु उसके साथ ही ये जीवात्मा नाम का पदार्थ भी है, उसको भी आत्मा ही कहा जाता है, पर यहाँ भ्रम का स्थान नहीं होना चाहिए। ठीक। अब यहाँ पर मैं रुक कर जो पहले पढ़ा था उसको आपको समझाता हूँ, फिर वापस आऊंगा। ये कहते हैं यहाँ पर नारायण स्वामी का जो एक्सप्लेनेशन है, वो कहते हैं कि जो प्राण होता है वो सूक्ष्म शरीर का अंग है। सूक्ष्म शरीर उसको कहते हैं जो कि हमारे अंदर मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये जो चार अंग होते हैं हमारे, या ये कहा जाए कि हमारे अंदर के ये चारों अंतःकरण चतुष्टय होते हैं, इनको हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं। ठीक, माइन्यूट बॉडी, या वो वाली बॉडी जिसको हम देख नहीं सकते, लेकिन हमको ये बोरो करनी पड़ती है प्रकृति से जब हम जन्म लेते हैं। तो ये कहते हैं कि जो प्राण है ये उसका अंग है, उस सूक्ष्म शरीर का अंग है। ठीक है, तो प्राण सूक्ष्म शरीर का अंग है। तो ये बता रहे हैं कि जब सूक्ष्म शरीर आत्मा के साथ स्थूल शरीर में प्रविष्ट होता है, आत्मा के साथ जब सूक्ष्म शरीर किसी भी बॉडी के अंदर एंटर होता है, प्रविष्ट होता है, ठीक है, उस समय प्राण भी उसके साथ ही आ जाता है, प्राण भी उसके साथ ही प्रविष्ट होता है, एंटर होता है। तो दो बातें यहां पर आ गई। उसके बाद ये कहते हैं कि इस शरीर में, इसीलिए स्थूल शरीर में प्राण की उत्पत्ति निमित्ती बताई गई है। प्राण शरीर में कहीं एक जगह नहीं रहता, सारे शरीर में फैल जाता है। मनोधिकृत का मतलब है जो वासनाएं मन में उगी हुई हैं, उन वासनाओं की पूर्ति के लिए ही प्राण लेकर मनुष्य को जन्म लेना पड़ता है। अब यहाँ पर ये जितने भी हमारे ऐसे कर्म हैं जो कि इस फिजिकल प्रकृति के लिए किए जाते हैं, प्रकृति की पूर्ति के लिए, प्रकृति को सेटिस्फाई करने के लिए, प्रकृति से कुछ भी लेने के लिए, वो सारे के सारे कर्म जो हैं वो सब हमारे कर्म वासना बन जाते हैं अगर हम प्रकृति से जुड़े हुए हैं तो। अब वो वासनाएं जो होती हैं वही हमको दोबारा पैदा करती हैं, दोबारा जन्म लेने के लिए मजबूर करती हैं। तो हम जब उन वासनाओं में चिपके रहते हैं तो हमको बार बार जन्म लेना पड़ता है, और हम जब जन्म लेते हैं तो मनोधिकृत हमारा मन ही है जो उन वासनाओं को अपने मन के अंदर रखता है या हमारी आत्मा के अंदर उसकी छाप छोड़ देता है। तो उसी से बाध्य होकर, मजबूर होकर हमको जन्म लेना पड़ता है। ठीक है, आज मैं यहीं रुक जाता हूं। अगर अभी कुछ कहना पूछना हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो मैं इस चीज को, जो ये अभी जिस पर हम बात कर रहे हैं, अगले अपने सैटरडे के टॉक में दोबारा समझाऊंगा, फिर से इस पर मैं बात कर लूंगा, क्योंकि ये थोड़ी डीप है तो इसको समझना चाहिए। वी नीड टू अंडरस्टैंड, वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस वाइल वी आर टॉकिंग अबाउट इट। क्योंकि जो यहाँ पर बातें कही गई हैं, यहाँ पर दो तीन बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो हमको समझनी चाहिए। एक तो हमको ये जवाब मिल गया कि प्राण इस शरीर में आता कैसे है। तो हमको ये जवाब मिल गया कि जो आत्मा होती है, जब उस आत्मा को जन्म लेना होता है तो वो आत्मा सूक्ष्म शरीर को धारण कर लेती है। करेक्ट।
और फिर जो प्राण होता है वो उस सूक्ष्म शरीर के साथ ही हमको मिलता है, और उसके साथ ही आत्मा और सूक्ष्म शरीर के साथ ही वो हमारे स्थूल फिजिकल बॉडी के अंदर आ जाता है। ठीक, ये हमको समझ में आ गया यहाँ पर। अब इसके ऊपर और डिटेल में मैं आपको अगले हफ्ते बात करके बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर एक बात और बताई गई है कि ये जो शरीर भी धारण होता है, जो प्राण को शरीर धारण करता है, वो होता भी मनोधिकृत है। हमारे मन के अंदर जो वासनाएं छुपी हुई हैं, जो इच्छाएं छुपी हुई हैं, जो हमको चाहिए, हमको ये भी चाहिए, हमको वो भी चाहिए, हमको वो भी ये भी सब चाहिए, ये हमारी ये लालसा रह गई थी, हमारी इच्छा बाकी रह गई थी। ये सब इच्छाएं लालसाएं जो होती हैं, ये हमारे को दोबारा जन्म दिलाती हैं, फिर से पैदा कराती हैं। और जब ये जन्म दिलाती हैं तो हमको इसी कारण से हम प्राण मांगते हैं परमात्मा से, क्योंकि हम जन्म भी मांगते हैं परमात्मा से। ठीक, अब इसके ऊपर इलेबोरेटली मैं नेक्स्ट सैटरडे फिर बात कर लूंगा। अगर आपने अभी कुछ शॉर्ट में कुछ पूछना कहना हो तो मुझे पूछ लीजिए। हाँ जी, हाँ जी वीना जी, हाँ उमा जी पूछिए, क्या पूछेंगे आप? अपना अनम्यूट कर लीजिए। सर ये जब आपने प्राण की बात करी है कि परमात्मा से वो एनर्जी और प्राण जो आता है, आई वॉज क्यूरियस टू नो वेदर इट कंटेन्स मेमोरी, that नहीं light or whatever permeates through the body. नहीं Has it got any memory or any नहीं नहीं coding नहीं of नहीं 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 memory of the previous birth or? नहीं। हमने शुरू में, जब हमने प्रश्न उपनिषद को शुरू किया था, तो हमने जी शुरू में देखा था कि दो चीजें अलग अलग हैं, एक प्राण है और एक रई है। रई का मतलब होता है हर वो चीज जो कि इस प्रकृति से क्रिएट होती है, और प्राण क्रिएट नहीं होता। तो क्योंकि प्राण क्रिएट नहीं होता, प्राण परमात्मा का तेज है, वो क्रिएट नहीं होता, लेकिन बाकी हर चीज क्रिएट होती है। तो पहली बात तो ये है कि वो हर चीज क्रिएट होती है, रई से क्रिएट होती है, बनती है। ठीक, परमाणुओं से बनती है। तो जैसे हर चीज क्रिएट होती है, उसी तरह से इस प्रकृति का भी एक मन क्रिएट होता है। प्रकृति की भी एक इंटेलेक्ट या बुद्धि क्रिएट होती है। वहीं से हम जब जन्म लेते हैं तो हम बोरो करते हैं प्रकृति से, जैसे हम प्रकृति से शरीर को बोरो करते हैं। हमारी बॉडी में जो भी है हमने प्रकृति से बोरो किया हुआ है, पांचों एलिमेंट्स से हमने बोरो किया हुआ है। उसी तरह से हम प्रकृति से अपने अंतःकरण को बोरो करते हैं। अंतःकरण होता है चार चीजों का, जिसको कहते हैं मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। यहां पर अहंकार का मतलब पहले आप ले लीजिए, बेसिक सर्वाइवल के लिए जो स्ट्रगल होता है कि मुझे अपने आप को जिंदा रखना है, मैं एक बॉडी हूं, मैं कुछ हूं, मैं एक एंटिटी हूं, ये होता है अहंकार। मन होता है जिसके, जो हमारा मन सब काम करता है, मन आपको पता है। बुद्धि होती है जो एनालिटिकल होती है। जो चित्त होती है वो हमारा मेमोरी बैंक होता है। तो टू आंसर योर क्वेश्चन, आत्मा के अंदर जितनी भी चीजों के पुरानी छाप पड़ी होती है पिछले जन्मों की, वो सब चित्त के अंदर जमा हो जाती है। तो हम जब जैसे ही जन्म लेने के लिए सूक्ष्म शरीर को पकड़ते हैं, यानी कि अपने अंतःकरण चतुष्टय को पकड़ते हैं, तो वही चित्त हमारे अंदर फिर उनको मिल जाता है। फिर हमारे मन और बुद्धि और आत्मा उसी तरह काम करने लगते हैं। वो मेमोरी बैंक होता है, प्राण में मेमोरी नहीं होती। ठीक है, हाँ, वीना जी क्या पूछना चाहती थी? फिर यहाँ पर आपने बताया था ना कि मन की रस्सी ही आत्मा को शरीर में खींच लेती है। तो ये जो रस्सी है ये वही है जो हमने गीता में पढ़ी थी, गुणाकेश, वही तो है ना, रजतम और सत की रस्सी है ना ये? वही तो है ना, वही तो रस्सी है ना। हम तो बंधे बिल्कुल, हुए हैं ना उसके अंदर, बंधे हुए हैं, हम बिल्कुल बंधे बिल्कुल। हुए हैं उनके अंदर, तभी तो हम इन बंधनों से निकलने की जगह फिर हम उस रस्सी को एक्सटेंड करके प्राण को फिर खींच लेते हैं, प्राण को मुझे फिक्स, फिर से मिल जाए। मुझे फिर ठीक है से। ना। हाँ देखिए, जी सर। मैं इतनी ज्यादा ऐश मौज करता था, इतनी मौज मारता था, मेरा शरीर खराब हो गया, मैं बीमार हो गया, बिस्तरे पे पड़ गया।
लेकिन अब मैं ठीक हो गया बिल्कुल, तो फिर क्या होगा, वो फिर से मुझे मिल जाए। फिर से वो मिल जाए। ठीक है ना। ये जो लालसा अंदर होती है ना, वासना कहते हैं जिसको, ये वासनाएं, लालसाएं, कोई हर एक को अलग अलग टाइप की, अलग अलग चीजों की लगी हुई रहती है। यही तो है जिसको कि हमको गीता ने पढ़ाया है ना। गीता ने यही तो हमको बांध के रखती हैं। यही तो वो रस्सी है जो प्राण को खींच के अपने पास ले आती है, पास ले कि आते हैं। मेरे शरीर में मुझे प्राण, मुझे शरीर भी चाहिए, और शरीर चाहिए तो प्राण भी चाहिए। सर वाकई गीता को तो मतलब कोटि कोटि धन्यवाद है भगवान जी को, जिन्होंने इसकी रचना की। अब देखिए ना, गीता का सारा ज्ञान उपनिषदों से ही तो लिया हुआ है ना। हाँ जी सर। उपनिषदों से, सांख्य दर्शन से, योग दर्शन से, योग दर्शन ये से। उसका बेसिक सोर्स है। और फिर कुछ वेदों से लिया हुआ है। तो हमको वही मिलेगा सुनने में जो वहां मैंने देखा था। सारा वहां हाँ जी। कंसाइज हो गया ना, प्रिसाइज कंसाइज होके सुन लिया बिल्कुल हमने। सर, याद आ गया जैसे आप पढ़ा रहे थे। हाँ बिल्कुल। हाँ जी, और कोई कुछ कहेंगे? तो अब जब आप आपने वासना की बात की, सो व्हाट इज माया अकॉर्डिंग टू मी? सो आपकी वासना, हर एक की, जो भी ये प्राणी है, जो भी, सबकी वासना जो है, टोटल वासना इस माया। नहीं, ये कॉन्सेप्ट ठीक नहीं है सुधीर जी। क्यों? इसमें एक प्रॉब्लम है। इसमें प्रॉब्लम ये है कि या तो हम ये समझें कि माया इल्यूजन है। करेक्ट। माया की इल्यूजन है जिसको हम देख नहीं सकते, समझ नहीं सकते, है पर हमको पता नहीं चलता क्या है। ठीक, मैजिक। तो माया तो वो है नहीं, क्योंकि हमारी जो वासना है वो तो हमारे अंदर छिपी बैठी है ना। जब वो छिपी बैठी है हमारे अंदर, तभी तो वो हमको फोर्स करती है दोबारा जन्म लेने के लिए। तो माया कहाँ से है वो? आपके अंदर जो डिजायर बैठा है कि भाई मुझको तो 3 मकान और खरीदने हैं, वो इल्यूजन तो नहीं है ना, वो तो अंदर रियलिटी है आपके माइंड के अंदर ना। या आपके अंदर जो बैठा हुआ है दिमाग के अंदर कि मेरे को तो दादा साहब फाल्के अवार्ड मिल जाना चाहिए, वो तो रियलिटी है ना आपके दिमाग के अंदर, माया तो नहीं है ना। तो इस चीज को आप माया नहीं कह सकते, पहली बात। दूसरी बात, जो माया होती है उसको भगवान कृष्ण ने समझाया है। भगवान कृष्ण कहते हैं माया वो होती है जो तुमको लगता है कि इट इज नॉट द रियलिटी। बिकॉज वो कहते हैं मेरे अंदर योगिक शक्तियां हैं, क्योंकि मैं योग सिद्ध मनुष्य हूं, मैंने सिद्धियां प्राप्त की हुई हैं। तो मैं ये कर सकता हूं कि तुझे मैं अपना विराट रूप दिखा सकता हूं। तो मैं अपना जो विराट रूप तुझे दिखा रहा हूं, तू कह रहा है कि ये माया है। ये माया नहीं है। माया उसको कहते हैं जो तुझको लगता है कि मेरे अंदर मैजिकल पावर है, वो माया है। तो माया इज नॉट इल्यूजन। माया इज व्हाट यू एंड आई डोंट अंडरस्टैंड, बट समबडी एल्स हैज द पावर। उनके पास वो पावर है। वो हमको कुछ भी दिखा सकते हैं। वो इल्यूजन नहीं है, वो डिसीट नहीं है। ठीक। अब इनको दोनों को आप कंपेयर करके रखिए अपने दिमाग में, तो आपको माया और उसके साथ जो वासना है उसका माया का कनेक्शन समझ आएगा आपको। ओके। नहीं तो फिर अगली बार फिर बात कर लूंगा इस पर। ओके, थैंक यू। हाँ जी, और कोई कुछ पूछेंगे? हाँ महेश जी, क्या कहेंगे? अनम्यूट करिए। नहीं, अनम्यूट करिए। आप म्यूटेड हैं। हाँ। नमस्ते पीयूष जी। नमस्ते महेश जी, बताइए। हम लोग जो वासना की अभी बात की थी कि वासना के हिसाब से पुनर्जन्म इज वन ऑफ द मेन रीजंस। मन और सब अंत चतुष्टय वापस आ जाता है शरीर के साथ। तो एक थोड़ा सा थियोरेटिकल जैसा क्वेश्चन है कि किसी ने पूर्व जन्मों में काफी कुछ दुष्कर्म किए होते हैं, तो उनका कर्म फल शायद अभी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन समहाउ पिछले 1 या 2 जन्म में वो अ, व्यक्ति ने सब वासनाएं छोड़ दी, इच्छाएं छोड़ दी। तो उसके हिसाब से तो पुनर्जन्म अभी होने की संभावना नहीं रहती है, लेकिन इज इट स्टिल उनको फिर जन्म लेना पड़ता है कि उनका कर्म फल अभी कंप्लीट नहीं हुआ है? आइए ना वापस गीता पर आ जाते हैं। भगवान कृष्ण क्या कहते हैं? भगवान कृष्ण कहते हैं
कि जब वासनाएं और हर किस्म की कामना सब बंद हो जाती है, तो तुझे ये समझना चाहिए कि तू कर्म करना तो छोड़ नहीं सकता। तुम जब तक तेरे शरीर में मन है, वो मन तो कर्म करता रहेगा कुछ ना कुछ। शरीर से चाहे तो करो या मत करो, मन तो करेगा ही ना कर्म, कुछ ना कुछ तो करेगा। तो मन के अंदर से भी जो इस चीज की छाप पड़ी है ना, वासनाओं की छाप, वो भी साफ करनी पड़ेगी, वो भी निकालनी पड़ेगी। जब तेरे मन के अंदर से भी सब कुछ क्लीन हो जाएगा ना, तब क्या होगा? तब तेरे सब काम निष्काम हो जाएंगे, तब तू सब कर्म यज्ञ कर्म करेगा, तब मुझे अर्पित करके तू सारे कर्म करेगा। तो जब तू सारे कर्म मुझको अर्पित करके करेगा, तब क्या होगा? तब ये होगा कि तेरे जो बैलेंस ड्यू कर्म फल हैं, वो बहुत जल्दी अपने आप ही डाइल्यूट होके खत्म हो जाएंगे, तुझे पता भी नहीं चलेगा कब मिट गए। पर अगर वो बाकी हैं, तो जैसे हमने बृहदारण्यक उपनिषद में देखा है, वो कहता है कि जब तक आपका पे बैक टू द प्रकृति बैलेंस है, आपको आना ही पड़ेगा। यू हैव टू कम टू पे बैक। जब तक कोई भी बैलेंस, आपने बोरो किया है ना सब कुछ, हमने सब कुछ बोरो किया है ना। आपने बिल्डिंग बनाई है, बोरो की है ना प्रकृति से। धन संपत्ति बोरो की है ना। कोई आपके पास पार्टनर है, आपको चार लड़कियां औरतें अच्छी लगती हैं, वो सब बोरो किए ना प्रकृति से, प्राकृतिक चीज है ना सब। आपने सब कुछ बोरो किया है प्रकृति से। तो जब तक आपने बोरो की चीजें पूरी तरह पे बैक नहीं करते आप, आपको तो हिसाब चुकाने के लिए आना ही पड़ेगा। तो वो कहते हैं ना, वो ब्रह्म चक्र है ना, जो जब यहां से आत्मा निकलती है तो वो ब्रह्म चक्र में जाके अटक जाती है, क्योंकि क्योंकि वो भारी होती है, अभी भी उसमें वासनाएं, पे बैक अकाउंट्स बचे हुए हैं। जो आत्माएं हल्की हो जाती हैं, वो चक्र में नहीं अटकती, वो चक्र के पार जाके ऊपर चली जाती हैं। तो ये जो चक्र में अटक जाती हैं, उनको वापस जन्म लेना ही पड़ता है। तो या तो हमारी जो वासनाएं कामनाएं बाकी हैं वो हमको फोर्स करेंगी, और या फिर हमारा पे बैक जो है वो फोर्स करेगा। तो जब दोनों ही खत्म हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, तो हमारे को जन्म लेने का कोई कारण नहीं रहेगा। तो हमको शरीर लेने का कोई कारण नहीं रहेगा। ठीक है महेश जी? थैंक यू, वेरी वेरी क्लियर पीयूष जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू। चलिए, आई होप कि सबको ठीक लगा होगा। मैं इस थर्ड क्वेश्चन के श्लोक के ऊपर एक बार फिर अगले सैटरडे को बात करूंगा ज़रूर। और आज हमारे साथ क्योंकि उमा जी जुड़ी हुई हैं, तो मैं उमा जी से एक बार पूछ लेता हूं कि आई होप कि आपको मेरी पूरी टॉक आपने सुनी है, तो आई होप कि आपको अच्छी लगी है, समझ में ठीक आई है। और आई हैव मेजर्ड अप टू योर होप एंड एक्सपेक्टेशन। आई होप सो। जो बड़े गुणी लोग होते हैं, टीचर्स होते हैं, प्रोफेसर्स होते हैं, यूनिवर्सिटी के डीन होते हैं, उनसे समझना सीखना और उनसे आशीर्वाद पाना बहुत ज़रूरी होता है। चलिए, थैंक यू। फिर ज्वाइन करिए ज़रूर। तो अगले सैटरडे नमस्ते। मिलते हैं। अपना अपना ख्याल रखिए तब तक। और अच्छा टोटल बना लिया इंडिया ने, इनको जिताइए आज, देखिए। चलिए।